क्षेत्र के नैनखेड़ा चौराहे पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से ओम नारायण अवस्थी ने पूछे तीखे सवाल। देखिए रिपोर्ट। नैनखेड़ के पास स्थित नैनखेड़ चौराहे की लाइव तस्वीरें आप सभी लोगों को श्रेष्ठ इंडिया न्यूज के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यहाँ पर सपा का गढ़ माना जाता है, ये क्षेत्र सपा का गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है पूर्व विधायक श्री राम मगन रावत को। मैं ओम नारायण अवस्थी, उनके यहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सपा से जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं विनय कुमार त्रिपाठी और अन्य सपा के जितने भी सभी कार्यकर्ता हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि इस बार कहाँ पे किसका कितना रुझान है और सपा की क्या कंडीशन है इस समय मौजूदा हाल पे। यहाँ पे नैनखेड़ा चौराहा से लाइव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। मैं ओम नारायण अवस्थी। चलिए बात करते हैं यहाँ पर नैनखेड़ा चौराहे में मुलायम यूथ ब्रिगेड हैदरगढ़ से ब्लॉक अध्यक्ष विनय त्रिपाठी से बात करते हैं। अच्छा, तो इस बार जैसे कि समाजवादी पार्टी से किसको टिकट मिला यहाँ पर? श्री राम मगन रावत जी को। राम मगन रावत जी को। तो यहाँ पर इसका मतलब सपा का गढ़ है जैसा कि जाना जा रहा है। यहाँ पे नैनखेड़ा चौराहा से जो इधर का क्षेत्र है ये सपा का प्रमुख गढ़ रहा है यहाँ हैदरगढ़ विधानसभा सीट से। तो इस बार आपका क्या मानना है? गढ़ नहीं, यहाँ के लोग जो हैं पूरी परफेक्ट तरीके से राम मगन रावत जी को जिताना चाहते हैं। उनके समर्थन में आज प्रेजेंट टाइम खड़े हुए हैं जी। और हम लोग राम मगन रावत जी को आने वाले 27 तारीख को पूरी तरीके से मतदान करके उनको हम लोग जिता के विधानसभा भेजेंगे। लेकिन जैसे कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी है वो तो सवर्णों की और ब्राह्मणों की सरकार कही जाती है और आप विनय त्रिपाठी, आपको बीजेपी में क्या ऐसा लगा कि आप मतलब समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका? देखिए, हमारी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समाज को लेकर के चलती है, ना ही वो किसी जात को लेकर के चलती है। हमारी पार्टी बेरोजगार पर काम करती है, रोजगार लाने के लिए काम करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातिवाद की, हिंदू मुस्लिम की, और अगर हम लोग हमारे कोई भी हमारा कार्यकर्ता अगर ये बात रखता है तो वो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो भी परिपक्व तरीके से बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, पेट्रोल डीजल के बारे में, लोगों को, हमारे युवाओं को कैसा रोजगार मिले उसके बारे में हरदम, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो चाहे वो पेपर के माध्यम से हो, करते रहते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको, मतलब महंगाई के मुद्दे पर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? महंगाई बढ़ी है, आपको क्या लगता है? हाँ, महंगाई हमारे उत्तर प्रदेश में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी है। सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात है कि पूरे भारतवर्ष की आप बात कर रहे हैं? हम उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो हम उत्तर प्रदेश की ही बात करेंगे। हमारे यहाँ जो है महंगाई चरम सीमा पर है। वो चाहे दाल के दाम हो, वो चाहे तेल के दाम हो, वो चाहे पेट्रोल के दाम हो, वो चाहे डीजल के दाम हो, मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई, दूना बढ़ोतरी हुई। जी अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं? क्या महंगाई के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय, क्या महंगाई और ये जैसे बता रहे हैं बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी, जबकि उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे बड़ा प्रांत है। और क्या बोलना चाहेंगे, आपको महंगाई लग रही है? जी हाँ, महंगाई लग रही है। क्या नाम है आपका? राम कुमार पाल। क्या लग रहा है आपको, महंगाई लग रही है? महंगाई लग रही है। अच्छा, हर चीज में महंगाई। अच्छा, आपने कभी इतनी महंगाई नहीं देखी? कहाँ देखी? कभी नहीं देखी? कभी नहीं देखी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि ये महंगाई और ये पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल भी आपको महंगा लग रहा है? जी, हर चीज महंगा लग रहा है। हर चीज महंगा लग रहा है जी, दुनिया पे जा रहा है। क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं आपको? भारतीय जनता पार्टी किसानों को 2-2 हज़ार रुपये हर तीसरे महीने ये दे रही है और हर महीने राशन मुफ्त में दे रही है सबको। हर महीने राशन मुफ्त में दे रही है, आपको भी पता है? जी बिल्कुल पता है मुझे, क्योंकि जो लेती है जनता से ही तो लेती है। कहाँ से 600 रुपये का आता है, यहाँ 950 रुपये का, ना सब्सिडी आ रही है ना कुछ आ रहा है। अगर इसके साथ असर दिया जाए तो भाजपा 72-78 रुपये लेती है मुझसे। 6000 किसान सम्मान निधि देती है, 100 रुपये खाता देती है, तभी 600 रुपये तो कमाती है। देती तो हम जनता से ही है। तो इसका मतलब ये
गवर्नमेंट तुम्हें मतलब जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मौजूदा योगी बाबा की सरकार है और लोगों का इस बार नारा है कि आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो योगी ही, आपका क्या कहना है इसमें? देखिए समर्थक लोग हैं, समर्थक लोग यही बोलेंगे, जैसे हम लोग हैं समर्थक, हम किसी से मानते हैं, हम छात्र हैं, हम छात्रों के लिए कुछ नहीं किया, कोई भी निकालते हैं, कोई भी अगर वैकेंसी निकालते हैं उसमें पेपर लीक करके रद्द कर देते हैं, हम छात्रों के लिए क्या किया योगी बाबा ने? कुछ नहीं किया। इनका कहना, भैया क्या नाम है आपका? नितेश मौर्य। दिनेश मौर्य। इनका कहना छात्रों के लिए योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, छात्रों के लिए योगी सरकार ने कुछ नहीं किया, आपको यही लगता है? और महंगाई भी चरम सीमा पर है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि योगी गवर्नमेंट में महंगाई पे भी पूरी तरीके से विफल रही है। स्वास्थ्य और शिक्षा पे आपका क्या कहना है? सर स्वास्थ्य शिक्षा पे भी ठीक, मतलब कुछ ऐसा हुआ है कि हाँ स्वास्थ्य कुछ अच्छा हुआ, पर शिक्षा पे कुछ नहीं हुआ है। शिक्षा पे कुछ नहीं हुआ? जी नहीं, बिल्कुल आपको नहीं। क्या लगता है भैया? कुछ नहीं। कुछ नहीं। आपकी बार किसको लाना चाहेंगे? अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार। यहाँ उत्तर प्रदेश विधानसभा सीट से कौन विधायक बन रहा है, किसको बना रहे हैं आप? राम मगन रावत। राम मगन रावत जी। कि अब की बार धान की खरीद हुई है, धान की खरीद हुई है और एमएसपी की भी बात गवर्नमेंट कर रही है, किसानों को फायदे की बात कर रही है कि एक तरफ तो वो 2000 रुपये किसानों को प्रति तीसरे महीने दे रही है और सभी गरीब किसानों को मुफ्त राशन भी दिया जा रहा है गवर्नमेंट की ओर से। कोरोना काल से लगा करके अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुफ्त राशन और बिजली की भी बहुत अच्छी व्यवस्था की जा रही है, क्या कहना है आपका इस पर? देखो, बिजली की व्यवस्था तो कर रहे हैं, पर आप गांव में जाके पूछिए लोगों से कि उनके बिल कितने हाई आ रहे हैं। फर्जी जजूल 3.5 रुपये प्रति यूनिट निर्धारित है बिल का और लिए जा रहे हैं 5 रुपये यूनिट। सीधा लोगों को, किसान भाइयों को और मजदूर भाइयों को सीधा परेशान किया जा रहा है और कुछ नहीं है। ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी पार्टी द्वारा किया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। और जैसे कि फसलों की सुरक्षा के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? जो अब की बार धान की खरीद हुई, धान की फसल जो तैयार हुई, अब की बार गेहूं, बहुत लोगों का सरसों, सभी लोग लगा हुआ है और गाँव की ये जटिल समस्या रही है इस बीच में, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जटिल समस्या तो हमारे यहाँ सांड है। सांडों से हमारी फसलें जो हैं, हमारे किसान भाइयों की फसलें वो असुरक्षा प्रदान कर रही हैं, ये सांडों की वजह से। और दूसरी बात ये जो कह रहे हैं कि एमएसपी कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति और सिर्फ ये हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करना चाहते हैं। जैसे बहुत किसान भाई के ट्रैक्टर आज भी लदे हुए हैं, ऐसे खड़े हुए हैं, बारिश में भीग रहे थे। हमने अखबार के माध्यम से देखा, न्यूज़ चैनल के माध्यम से देखा। ये लोग सिर्फ लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। यादव की सरकार बनेगी तो आपकी बार जानते हैं जनता का रुझान क्या है? दादा आपका नाम क्या है? अरे हमारा नाम है रामेश मौर्य। तो अब की बार क्या चाहते हैं आप? अब की बार मैं सरकार को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जो है ये मोदी सरकार और ये योगी सरकार जो है, इन्होंने इतना जनता को गुमराह करके इतना हिंदू मुस्लिम पैदा कर दिया है कि इनको जो है बदलना ही है। अच्छा, हाँ, यानी इनको जो है बदलना ही, सरकार को बदलना है। यूपी में अखिलेश सरकार को लाना है। यूपी में अखिलेश सरकार को लाना है। क्या बोलना भैया? दादा की बात से सहमत हैं? हाँ, हम दादा की बात से सहमत हैं। क्या कहना है आपका? अखिलेश सरकार लाना है। अखिलेश सरकार लाना है। और यहाँ पर जो फसल की बात हो रही थी, हाँ, फसल पिता शाम को खाना खा करके जो है सांड खाने जाते हैं और उनके बच्चे जो है फेसबुक पे लिखते हैं भाजपा सरकार। तो आपको लगता है कि जो सांड रखाने जाते हैं पिताजी, तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट की देन है? और क्या देन है। कैसे बीजेपी गवर्नमेंट की देन है, मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? भैया, इस पर जो है इन्होंने गाय और बछड़ा के ऊपर जो है रोक लगाया है और भैंस और भैंसा के ऊपर क्यों नहीं रोक लगाया कटने के लिए? ये क्या तरीका है इनका? भाई अगर है तो सब जानवरों के ऊपर रोक लगाइए, ना कि गाय और बछड़ा के ऊपर, ताकि गाय भैंस और सुअर और इनके सब के ऊपर रोक लगाना चाहिए। इनको सबके ऊपर रोक लगाना चाहिए। सबके ऊपर रोक लगाना चाहिए, यानी आधे लोगों के ऊपर रोक लगाते, आधे लोगों के ऊपर रोक लगाते हैं। आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, ये गौ रक्षा और ये जो मंदिर मस्जिद का है, ये बीजेपी राग अलाप रही है। ये सिर्फ वोट अर्जित करना जानती है बस। ये धूम्रीकरण की राजनीति करके आस्था को, धर्म को ला करके वोट अर्जित करना चाहती है और कुछ नहीं है। हम लोगों को गुमराह करना चाहती है। जैसे कि हम लोग रोजगार मांग रहे हैं, हमारा युवा रोजगार मांग रहा है, वो नहीं दे रही है, उसको नज़रअंदाज कर रही है। हमारे जो किसान भाई हैं,
हमारे जो व्यापारी, छोटे मोटे व्यापारी भाई हैं, जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं, वो रोजगार चाहते हैं, महंगाई से राहत चाहते हैं, ना कि वो मंदिर चाहते हैं। मंदिर हमारे आस्था का विषय है, राम मंदिर हमारे आस्था का विषय है। राम भगवान सबके हैं और सबके रहेंगे। ये बीजेपी के कहने से किसी के राम नहीं हो जाएंगे, राम सबके हैं। राम सबके हैं। तो राम मंदिर तक की चर्चा यहाँ पर हो गई। विनय त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि राम मंदिर और राम भगवान सबके हैं और ये बीजेपी गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं रहा इसमें। कोई योगदान नहीं है, सिर्फ धूम्रीकरण की राजनीति। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे देश में 80% किसान है। 80% किसान जो है 2 बीघे से 3 बीघे वाला है। हम ये पूछना चाहते हैं कि 3 बीघे, जानते हैं कि मौजूदा विधायक के बारे में क्या बोलना है? देखिए, राम मगन रावत जी हारने के बावजूद 5 साल क्षेत्र में बने रहे और जीतने के बावजूद हमारे यहाँ बैजनाथ जी कहीं पर किसी से मिलने नहीं आए। वो 4 चाटुकारों के साथ चाटुकार थे, उन्हीं से वो मिलने जाते थे। लोगों से कभी उन्होंने मुलाकात नहीं की। और हम ये बता देना चाहते हैं कि विधायक राम मगन रावत जी कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जिसके दरवाजे पर हारने के बावजूद नहीं गए। ऐसा विधायक इस क्षेत्र में मिलना मुश्किल है। मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है, क्योंकि राम मगन रावत विधायक जी कोई भी क्षेत्रीय मजदूर भाई हो, किसान भाई हो या कोई भी वर्ग का लोग हो, वो उन्हें इनवाइट करते हैं। उन्हें इनवाइट करते हैं। वो ये समझो आज सांत्वना देने के साथ वो उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं। ऐसा विधायक हमारे क्षेत्र में ना ही कभी था और ना ही कभी हमें लगता है कि आ सकता है। राम मगन रावत जैसा विधायक नहीं मिल सकता है, ऐसा कहना है विनय त्रिपाठी का। और यहाँ की जितनी ऑडियंस है सभी लोग का। दादा, आपका क्या कहना है इससे? अरे राम मगन रावत से अच्छा विधायक ही नहीं है, अखिलेश यादव से अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है। हमारे इस बीजेपी सरकार में हमारे जितनी छोटी और मध्यम वर्ग का किसान है वो हमेशा पीड़ित रहा है। यानी 5 साल में इन्होंने पीड़ित कर दिया है। खाद की बोरी 50 किलो की बोरी, उसमें 5 किलो की चोरी किया इन्होंने। बीजेपी सरकार ने 436 रुपये की गैस इन्होंने 1000 रुपये की कर दिया। और इन्होंने बहुत से ऐसे काम किया जिन्होंने की जनता बहुत पीड़ित है। 45 किलो की बोरी, क्या मानना है? जैसे बता रहे हैं, दादा बोल रहे हैं कि 5 किलो की चोरी किया बीजेपी गवर्नमेंट ने। आप बताइए। हाँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। पहले 50 किलो वेट की बोरी आती थी, इन्होंने उसको घटाकर 5 किलो घटाकर 45 किलो की बोरी का। कहाँ बिक रही है 45 किलो की बोरी? 5 किलो घटाकर 45 किलो की बोरी यूरिया खाद की कहाँ बिक रही है? बिक रही सभी दुकानों पे। आप जाके, आप मीडिया वाले हैं, आप तो पूछ ही सकते हैं, आपको मालूम भी होगा कि 45 किलो की ही बोरी मिल रही है। और 45 किलो की बोरी मौजूदा समय